स्फीयर का हम अगर CSA निकालने जाएं तो इसका जो रेडियस है उस रेडियस का स्क्वायर निकालो और उसमें पाई का 4 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो स्फीयर का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस पर समझाने वाली कोई बात नहीं है। ये रिसर्च कहता है, हाँ इन्होंने रिसर्च करके देखा कि कैसा भी स्फीयर है। हाँ, अभी तुम छोटा सा लेमन लाए थे, नींबू लाए थे, हाँ, और बातें बड़ी भी हो सकती है, जैसे बॉल, उससे भी बड़ा हम एक और एग्जाम्पल लाए थे, और बहुत बहुत बड़ा भी एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, तो कैसा भी स्फीयर होगा, लेकिन जब ठीक है, जब हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए जाएंगे तब हम क्या करेंगे, उसके रेडियस का स्क्वायर निकालेंगे और उसमें पाई के मल्टीपल ऑफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहले अभी इतना ही रखो, बाकी क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, बेटा रिसर्च वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा इसके लिए, तो जाके समझ में आएगा। हाँ, साइंटिस्ट बनेंगे फिर हम, हाँ तो वो करेंगे। पहले फ़िलहाल इस आपका जो स्ट्रेंथ है, अभी आपका जो लेवल है, इसमें इतना कम से कम पहले ध्यान रखो, बाकी बातें जो है धीरे धीरे हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा हमने बताया था ना कि स्फीयर के लिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा, तो भैया टोटल सरफेस एरिया भी सेम होगा। बच गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या करना है, ध्यान रखना है आपको, जैसे ही स्फीयर की बात आएगी तो हम रेडियस का क्यूब लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए हम क्यूब लिए यहाँ पे, और हम पाई का 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा इस बात को, हाँ, कि भैया CSA और TSA स्फीयर का सेम होगा, कितना होगा 4πr² होगा, लेकिन वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। ये बातें जो है ध्यान में रखिए, ठीक है ना। आइए अब इसके बाद हम जाते हैं हेमिस्फीयर में। देखो बेटा, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर भी यहीं से निकल के आ जाएगा, हेमिस्फीयर भी यहीं से निकल के आ जाएगा। हमने हेमिस्फीयर भी आपको दिखाया था ना, हेमिस्फीयर अभी हमने आपको समझाया था ना, तभी हेमिस्फीयर में 3 बातें होंगी, ये तीनों बातें होंगी, हेमिस्फीयर के लिए भी 3 बातें होंगी, CSA होगा, TSA होगा और वॉल्यूम होगा। अब देखो ध्यान से, हेमी का मतलब हाफ, हाँ ठीक है ना, हेमी का सीधा सा मतलब है हाँ हाफ, तो स्फीयर का जो था CSA उसका हाफ, तो स्फीयर का CSA क्या था 4πr², तो 4πr² को अगर हम 2πr², यही इसका फॉर्मूला हो गया। हाँ, लेकिन TSA जो है ना वो हाफ नहीं होगा, समझना बात को, कर्व्ड सरफेस एरिया हाफ हुआ, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से बेटा, ये हमारा टोटल एक स्फीयर था और इसका ये टोटल क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया था। हाफ जब किए तो देखो ध्यान से, ऊपर वाले पोर्शन हमारा हाफ कर्व हो गया और नीचे वाला पोर्शन भी तो ऐसा ही होगा ना, हाफ कर्व, इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया हाफ। लेकिन टोटल सरफेस एरिया तो स्फीयर का सेम ही रहेगा, लेकिन हेमिस्फीयर का सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हेमिस्फीयर में एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जा रहा है और ऊपर से एक सर्कल का ये एरिया भी आ जा रहा है, तो वो ऐड हो जाएगा बेटा। तो क्या होगा, देखो सुनो ध्यान से, हम टोटल सरफेस एरिया के लिए पहला तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का 2πr² हो जाएगा ना, CSA प्लस जो और एक लेयर सर्कल का पड़ा था ना उसका एरिया, वो क्या होता है बेटा, πr² होता है ना, πr² हमने ऐड कर दिया। अभी CSA कितना है, 2πr² है, 2πr² प्लस ऑफ πr², अब ये क्या हो जाएगा 3πr²। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हो हमारा TSA का। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, सीधी सी बात है कि जो भी हमारे स्फीयर का वॉल्यूम था, हेमी है, हाफ है, तो उसका हाफ हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 4/3 πr³ था, तो इसका हाफ करेंगे अगर 4/3 πr³, इसका अगर हाफ करते हो तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ये 3 आएगा नीचे, ये 3 शिफ्ट हो जाएगा नीचे, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 2 कट होगा 2/3 πr³। ये हमारा जो है, ये हमारा ये कुछ फार्मूला है, इसको जो है हमें ध्यान रखना है, भूलना नहीं है बच्चे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक चलो, हाँ अब एक लास्ट टॉपिक हम सीखेंगे कोन के बारे में, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, नॉन स्टॉप आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, अब कोन का क्या करें, कोन का एग्जाम्पल देखो सुनो।